से हटाया, अपनी म्यान में रख दिया और देवकी वसुदेव जी के लिए उनके स्थान पर पहुंचा दिया। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, खूब सुंदर सुंदर मिष्ठान को खिलाया, भोजन होगा। ब्राह्मणों ने दक्षिणा ली और कह दिया पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज इतनी आयु हो गई हमारी और हमारी यशोदा की इतनी आयु हो गई है, इस आयु में जो तो है तुम आप जो हैं ये वरदान दे रहे हैं और वो भी कौन सा, पुत्रवान भव, कैसे संभव होगा। ब्राह्मणों ने कहा देखो नंद बाबा आपका काम था भोजन कराना, दक्षिणा प्रदान करना, हमारा काम था भोजन ग्रहण करना, दक्षिणा को लेना, और भगवान का काम है आशीर्वाद देना। हमने नहीं, हमारे अंदर विराजमान भगवान है, उनने आशीर्वाद दिया है पुत्रवान भव। तो पुत्र कैसे होगा ये भगवान जाने आप जाने, हमने तो आशीर्वाद दे दिया। जब गोकुल में सबको पता चली तब से एकादशी का व्रत रखने लगे सब गोकुलवासी, और एकादशी भी कैसी, सब निर्जल एकादशी रख रहे हैं। उधर मथुरा में पहली संतान का जन्म हुआ, कंस महाराज के पास लेकर आए। कंस ने कहा बहुत सुंदर है, ले जाओ इस बालक को, क्योंकि इस बालक से मुझे कोई खतरा नहीं है। नारद जी आए, नारद जी ने पुष्प दिया, पहली पंखुड़ी को आठवीं, आठवीं को पहली, हर पंखुड़ी को आठवीं बता दिया और हर पंखुड़ी को पहला गिनवा दिया। कंस ने कहा महाराज मैं समझ गया। वसुदेव जी को बुलाया गया, पहले जो संतान हुई थी उसके पैरों को पकड़ा महाराज कंस ने, घुमाकर दीवार पे मारा, पहला पुत्र ही खत्म हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पुत्र जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में आया, उधर गोकुल में सब बड़े आनंद में है कि कैसे भी प्रभु कृपा हो जाए और नंद बाबा के घर में लाला हो जाए। बहुत खुशियां मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब वो दिन आएगा जब गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे किलकारियां गूंजेंगी, सबको बधाइयां बांटी जाएंगी। उधर जैसे ही सातवां गर्भ का समय आया देवकी का, भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया से कहा योग माया आपको हमारे दो कर्म करने हैं। कौन सा, पहला कर्म तो ये करना है कि वसुदेव जी की जो दूसरी धर्म पत्नी है जो नंद बाबा के यहाँ पर रहती हैं, जिनका नाम रोहिणी है, वो गर्भ उनके गर्भ में प्रवेश कराना है। कौन सा गर्भ में, देवकी की जो सातवीं संतान है उसको आकर्षित करना है, और वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी है जो नंद बाबा के यहाँ पर है उनके गर्भ में प्रवेश करा देना, और तुमको कन्या के रूप में जन्म लेना है। कहां पर, यशोदा मैया के यहाँ पर। योग माया ने वही किया, देवकी का सातवां गर्भ को जैसे ही आकर्षित किया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया, और देवकी को यही लगता है गर्भपात ही हो गया। सब मथुरा में यही सोचने लगे कि देवकी का जो सातवां गर्भ है वह खंडित हो गया, गर्भपात हो गया। रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया। आठवें गर्भ का जब समय आया, कंस ने सब सैनिकों से कह दिया देखो सतर्क हो जाओ, आकाशवाणी हुई थी देवकी का आठवां लाल मेरा काल है, अब किसी को सोना नहीं है, सब बस यही प्रयत्न करो कैसे भी देवकी का आठवां लाल मुझे मिल जाए और मैं उसे मार दूं, जैसे देवकी के मैंने 6 लालों को मारा है। ये आठवां मर जाएगा तो मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं शक्ति संपन्न हो जाऊंगा। उधर गोकुल में सब आनंदित मना रहे हैं, कैसे भी करके यशोदा मैया के संतान सुख प्राप्त हो जावे। आठवें गर्भ का समय आ गया, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि भी आ गई। रात के 11:30 बजे का समय हुआ। गोकुल में जितने भी थे सबके सब निद्राधीन हो गए, सबके सब सो गए। यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोकुल वाले सोए गए। जैसे ही 11:15 का समय आया, जितने भी सेवक पहरा दे रहे थे मथुरा में, सबके सब सो गए। जैसे ही 12 बजने में 5 मिनट का समय आया, भगवान जो है वो कारागृह में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर प्रकट हो गए।
सब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभाष्णीयम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। सब देवताओं ने प्रार्थना करी। सत्य व्रतम सत्य परम ही सत्यम सत्यस्त योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु, आप ही सत्य नारायण हैं, आपने ही आज वचन को सत्य कर दिया। सब देवताओं ने प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव जी से कहा, देखो मैं छोटा बालक बन जाऊं ना तो मेरे लिए गोकुल में आप छोड़ आना। देवकी मैया ने प्रार्थना करी भगवान की और वसुदेव जी ने प्रार्थना करी। देखते ही देखते भगवान जो है छोटे से बालक के रूप में हो गए। वो देवकी मैया की जय, वसुदेव महाराज की जय। आज वसुदेव और देवकी के भाग की सराहना कोई नहीं कर सकता। बहुत सौभाग्य की प्राप्ति हुई। भगवान जिनकी गोद में छोटे से बालक के रूप में आ गए। वसुदेव जी ने क्या किया, छोटे से सूप में कपड़े को रखा, उस पे लाला को लिटा लिया और अपने सिर पर रखकर गोकुल की नगरी की तरफ चल दिए। सब लोग जितने भी थे सब जय जयकार करने लगे। क्या कहने लगे, बोलो जय जयकार। सभी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बोलो जय जयकार। जन्म लियो कान्हा ने, बोलो